स्क्रीन गायब नहीं हुआ है ना? ओके ओके गुड। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया था, अपना मॉडुलस एंड आर्गुमेंट कर लिया था। ओके, जस्ट एक बार क्या मैं बता देता हूँ कि क्या था। हम लोग एक रियल एक्सिस बनाते हैं, रियल पार्ट ऑफ जेड का, ओके, एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड का। ठीक है, और फिर हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉइंट है कॉम्प्लेक्स प्लेन में, ओके, समझ लो कॉम्प्लेक्स नंबर है एक्स प्लस आयोटा वाई, तो हम लोग उसको एज द पॉइंट दिखाएंगे। इस प्लेन का नाम क्या था, एनीवन? हाँ हाँ, कौन है कार्टेशियन वाला? उसको उठा के मैं फेंक दूंगा। नहीं, उसका मैंने एक नाम बताया था, जल्दी बताओ जल्दी बताओ। आर्गन प्लेन, ओके। और ये जो पॉइंट हम लोग बनाते हैं उसको आर्गन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट को अगर मैं ओरिजिन से ज्वाइन करूँगा, ठीक है, तो ये जो लेंथ रहेगा, ये इसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं, या फिर समटाइम मॉडुलस ऑफ जेड बोलते हैं। ओके, मॉडुलस ऑफ जेड और आर से डिनोट किया जाता है लेंथ ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम ओरिजिन। ओके, और एंगल हम लोग लेते हैं कहाँ से, पॉजिटिव रियल पार्ट ऑफ से, बराबर। यहाँ से जो एंगल लेते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं आर्ग्यूमेंट, राइट है। आर्ग्यूमेंट को या तो थीटा से डिनोट करते हैं, या फिर हम लोग ऐसा भी लिखते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड। ओके, या किसी को यहाँ पे कुछ डाउट होगा तो बता दो पहले ही। नो डाउट, नो डाउट। ओके गुड। अभी हम लोग ना कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलार फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर अभी जो हम लोग लिखते हैं वो कैसा लिखते हैं, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई, ऐसा लिखते हैं, बराबर। तो एक्चुअली में ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, जिसके हम लोगों ने एक्स और वाई के टर्म में लिखा है, मतलब एक पॉइंट है उसके टर्म में लिखा है। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की जगह पे हम लोगों ने आर थीटा वाला ले लिया, ठीक है, मैंने बताया था आर थीटा यही होता है, सेम जो हम लोगों ने मॉडुलस बनाया ना अभी, ये आर है ये थीटा है। तो अगर मैं आर की वैल्यू चेंज करूँगा और थीटा की वैल्यू चेंज करूँगा, तो ये कौन से भी पॉइंट को मैं कवर कर सकता हूँ, यहाँ का पॉइंट कवर कर सकता हूँ, यहाँ का पॉइंट कवर कर सकता हूँ। ठीक है, कौन से पॉइंट को कवर कर सकता हूँ। तो ऐसा जो कोऑर्डिनेट होता है, जिसमें ना हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम को आर कॉमा थीटा से डिनोट करते हैं। ठीक है, ध्यान दो, ये यहाँ इंपॉर्टेंट है। जब तुम लोग एक्स वाई से डिनोट करते हो या फिर एक्स वाई जेड से डिनोट करते हो, तो उसको तुम लोग बोलते हो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, 2D कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये 3D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। बट जब भी तुम लोग किसी पॉइंट को एक्स कॉमा वाई से डिनोट न करके आर कॉमा थीटा से डिनोट करते हो, तो उसको बोलते हो पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, पोलार कोऑर्डिनेट, समझ में आया चीज़? ओके, जब भी तुम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में क्या करोगे, एक्स कॉमा वाई, दो पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, ओके। और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या होता है, आर कॉमा थीटा। अभी आर क्या था, लेंथ था, और थीटा क्या है, एंगल। ओके, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या देखा हम लोगों ने कि दोनों पॉइंट जो है एक्स कॉमा वाई, जो दोनों पॉइंट है वो एक्चुअली में ओरिजिन से लेंथ है। एक्स भी ओरिजिन से लेंथ होता है, यहाँ पे कोई पॉइंट लिया मैंने, तो इसका ओरिजिन से कितना लेंथ है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, और ओरिजिन से कितना लेंथ है वाई एक्सिस के अलॉन्ग। ओके, ये देखते हैं, तो मतलब एक्स भी लेंथ है और वाई भी लेंथ है। ठीक है, और ये लेकिन एक्चुअली में ऐसा लेंथ है जो नेगेटिव हो सकता है। ये कैसा है, ओ है, इसके लिए हम लोग इसको लेंथ नहीं बोलना प्रेफर करते हैं, पॉइंट बोलते हैं हम लोग। ओके, ओरिजिन से डिस्टेंस है, नेगेटिव डिस्टेंस पॉजिटिव डिस्टेंस, ओके, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। यहाँ पे लेंथ होता है, यहाँ पे स्ट्रिक्टली पॉजिटिव होना ही चाहिए, आर जो है वो पॉजिटिव रहेगा बिकॉज वो लेंथ है। ओके, ये यहाँ पे जो एक्स और वाई है ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस पॉजिटिव साइड भी हो सकता है नेगेटिव साइड भी हो सकता है। ओके, बट किसी चीज़ का जो लेंथ है वो पॉजिटिव रहेगा ऑलवेज। तो आर कॉमा थीटा एक लेंथ है और एक एंगल है, यहाँ पे दोनों डिस्टेंस था। ओके, तो ये होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये है तुम्हारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम।
तो हम लोग इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिख सकते हैं। ओके, वही चीज़ हम लोग करने वाले हैं। समझा ये चीज़? किसी को पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं समझा तो बताओ। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम देख, हम लोगों ने जो डायग्राम बनाया था ना आर्गुमेंट एंड मॉडुलस वाला, ओके, उसमें हम लोगों ने एक को बताया मॉडुलस जो कि आर है या फिर मॉड ऑफ जेड है, ओके, और दूसरा था आर्गुमेंट जिसको थीटा या फिर आर्गुमेंट ऑफ जेड लिखते हैं। ओके, अब ये दोनों क्या लिखते हैं, अगर इन दोनों के टर्म में मैंने किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा या फिर इन दोनों को मैंने लेके किसी भी पॉइंट को डिनोट किया, एक्स वाई से नहीं, मैं आर थीटा से, आर कॉमा थीटा से पॉइंट को डिनोट करूँगा। ओके, इससे पहले मैं क्या कर रहा था, एक्स कॉमा वाई से, तुम लोगों ने जो अभी तक 10th में किया है वहाँ पे तुम लोगों ने एक्स कॉमा वाई से डिनोट किया, बराबर। सब लोगों ने ग्राफ पेपर लिया है, उसमें एक एक्स एक्सिस बनाते हो, वाई एक्सिस बनाते हो और उसके बाद पॉइंट को डिनोट करते हो और उधर पे लिखते हो 2 कॉमा -3, ओके, या फिर 1 कॉमा -1, ऐसे टाइप लिखते हो। बट पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होता है, एक्स कॉमा वाई नहीं, आर कॉमा थीटा, ठीक है। तो अगर इसमें हम लोग डिनोट करेंगे तो कैसे लिखेंगे, से किसी का लेंथ है 2 यूनिट, ओके, मैं 2 यूनिट ले रहा हूँ फिलहाल, और थीटा का वैल्यू आ रहा है π/3, तो 2 कॉमा π/3, ओके। माइनस में आ रहे हैं तो -1 माइनस π/3, ओके, मतलब एक लेंथ है, सॉरी ये तो पॉजिटिव रहेगा, ये स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, मॉडुलस है, या 1 कॉमा -π/3, ओके, एंगल नेगेटिव साइड ले लिया है, ठीक है। तो ये इस तरीके से काम करते हैं, इसको बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई थिंक तुम लोगों ने, क्योंकि कल मैं था जब, तो चंदन साहब तुमको ये बता रहे थे ना, पोलर, हाँ, ओके, तो आई थिंक ये आइडिया तुमको रहेगा, मैं वही बोलने वाला था, ओके। या अभी कौन आया, ये कौन है, एनीवन? अच्छा, ओके, नाम क्या है? ओके, क्या क्या नाम क्या है बेटा? प्रियांशु, ओके। और ये राज का नाम करण है ना, आई थिंक, और तो ये हिमांशु, ये तनिष, कौन, रवि, 1 मिनट, कौन, अच्छा राज, बहुत कंफ्यूजन है कोई नहीं, चलो ठीक है, या ओके, हम लोग डायग्राम पे चलते फिलहाल। तो सपोज मैंने आर्गन प्लेन ड्रॉ किया, ठीक है, और मैं इसको एक्स और वाई से डिनोट कर रहा हूँ। एक्स मतलब रियल पार्ट ऑफ जेड, वाई मतलब इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ठीक है। ये अपना ओरिजिन है ओ। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, क्योंकि देखो मैंने जेड इक्वल टू एक्स प्लस आयोटा वाई लिया, बराबर, ओके। तो मैं पॉइंट लूँगा एक्स कॉमा वाई, ओके। तो यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, मतलब एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग एक्स कुछ भी हो सकता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग वाई कुछ भी हो सकता है, ओके। अगर तुमको कन्फ्यूजन हो रहा है तो मैं एक काम करता हूँ, वाई को लिख देता हूँ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड और एक्स को लिख देता हूँ रियल पार्ट ऑफ जेड, ओके। यहाँ तक सब लोग ठीक हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ, इसे यहाँ से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। ये जो डिस्टेंस रहेगा, ये डिस्टेंस कितना रहेगा, कोई बता सकता है? वाई डिस्टेंस रहेगा, ओके, या वाई एक्सिस के पैरेलल है, और यहाँ पे हम लोगों ने देखो कोऑर्डिनेट भी वाई लिखा है ना, ओके। तो ये जो रहेगा कितना रहेगा, ये वाई डिस्टेंस रहेगा। सिमिलरली ये डिस्टेंस कितना रहेगा, एक्स रहेगा। यहाँ पे किसी को डाउट? ओके, मैं इसको एक नाम दे देता हूँ OPR, चलो ठीक है। या तो इस तरीके से हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया। अभी देखो ये एंगल जो है ये थीटा रहेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड थीटा, ठीक है। और OP का जो डिस्टेंस है वो रहेगा, OP का जो लेंथ है वो रहेगा R, राइट है।
ओके, अब देखो फ्रॉम डायग्राम, फ्रॉम डायग्राम मुझे बताओ साइन थीटा कितना, सॉरी हाँ साइन थीटा कितना रहेगा, एनीवन, साइन थीटा या एडजेसेंट किसने बोला साइन थीटा में, पहले वो बताओ मुझे। अपोजिट, हाँ ओके, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, पी आर डिवाइड बाय ओ पी, ठीक है, पी आर डिवाइड बाय ओ पी। तो अभी देखो देयर फोर साइन थीटा इज इक्वल टू, पी आर की वैल्यू कितनी है वाई, ओ पी की वैल्यू आर, ओके, तो यहाँ से मुझे वाई की वैल्यू मिल जाएगी कितनी, आर साइन थीटा, ओके एक इसको 1 करता हूँ मैं, इसको 2 करता हूँ, ओके। सिमिलरली कॉस थीटा का तुम लोग करो और मुझे एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ रही है, ठीक है, इसको डायग्राम को ड्रॉ करो, ये कैलकुलेशन करो, हाँ आर कॉस थीटा, गुड, ओके, एक्स की वैल्यू आर कॉस थीटा, चलो करो जल्दी से, लिख लिया, साथ में लिख रहे थे क्या, ओह गुड, ठीक है, तो ये हो जाएगा तुम लोग का कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ओ आर डिवाइड बाई ओ पी, या वेट अ मिनट ना, जिसने भी मैसेज किया है, ओ आर डिवाइड बाई ओ पी, ओ आर हो जाएगा एक्स डिवाइड बाई ओ पी हो जाएगा आर, ठीक है, एक्स बाय आर, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आर कॉस थीटा, दैट इज द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। सब्सटीट्यूट 2 and 3 in 1, ओके, इसके बाद का स्टेप करो, सब्सटीट्यूट 2 and 3 in 1, या व्हाट, ये करन है आई थिंक, ओके, वेरी मच कंफ्यूजन, ओके, मुझे डाउट का मैसेज है, ओके, यहाँ तक कर लोगे तो सब्सटीट्यूट करो 2 and 3 को 1 में, तो मैं यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, मैं नीचे जाना नहीं चाहता फिल, ओके, तो सब्सटीट्यूटिंग क्या हो गया भाई, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in 1, ओके, 2 and 3 की वैल्यू 1 में हम लोग सब्सटीट्यूट किया, तो क्या मिलेगा अपने को, जेड इक्वल टू एक्स की जगह पे आर कॉस थीटा प्लस वाई की जगह पे आर साइन थीटा, तो आयोटा इंटू आर साइन थीटा, ठीक है, हाँ ये ब्रिजेश ही होगा पक्का, और संजय माइक बंद कर माइक बंद कर, हाँ हाँ जब डाउट रहेगा तो चालू कर, क्योंकि पीछे से कोई बच्चा चिल्ला रहा है ना, ओके, जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये आ जाएगा, ओके, आर मैंने कॉमन निकाल लिया, अभी ये जो आया है ना, इसको मैं एक काम कर ब्रैकेट में डाल देता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको हम लोग ने नाम दिया है पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि एक पोलार कोऑर्डिनेट सिस्टम में लिखा गया है, आर और थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, तो ये होता है पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, यहाँ तक लिख लो, सबका हो जाएगा तो ओके लिखो, और जिसको नहीं समझा है वो पूछ सकता है, आई थिंक वैसे ये इजी है, तुम लोगों ने पहले से किया हुआ था, जस्ट मैथमेटिकल कैलकुलेशन है,
236। हाँ हाँ, मैं हूँ, लिखो बस। ओके, आई थिंक सब लोग का मैसेज अभी का ही है ना, या आई थिंक संजय से स्टार्ट हुआ है। 4 5 6 7 8 9, सबका हो गया मतलब। गुड, ठीक है। तो इसके कुछ सम कर लेते हैं। तुमको यही पूछा रहेगा कि इन नंबर्स को पोलर फॉर्म के फॉर्म लिखो, ठीक है, पोलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करो। तो तुम लोगों को पहला काम तो यही करना है कि मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना है, ठीक है। एक बार मॉडुलस और आर्गुमेंट निकल गया तो तुमको पता है कि जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ये फॉर्मूला पता है कि पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा होता है, आर की वैल्यू डाल दो, थीटा की वैल्यू डाल दो, बस बात खत्म। समझ में आया? ओके, ईजी है। हम लोग आर्गुमेंट एंड मॉडुलस निकालने अगर आता है तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिखो। राइट द फॉलोइंग नंबर, सॉरी, फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर in the polar form. वन प्लस आयोटा, ठीक है, अपने को ये दिया हुआ है। सॉल्यूशन, ओके। क्या करेंगे? सबसे पहले कंपेयर करेंगे। सबसे पहले ये देखो कि ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है या नहीं है। तो मैं लिखता हूँ पहले लेट जेड इक्वल टू 1 प्लस आयोटा, ठीक है। फिर कंपेयरिंग, क्योंकि ये a प्लस आयोटा बी के फॉर्म में है तो मैं डायरेक्ट कंपेयर कर सकता हूँ। कंपेयरिंग विथ x प्लस आयोटा y, ओके, वी गेट x इक्वल टू 1 या y इक्वल टू 1, ओके। आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, ओके। तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, ये अपने को मिल गया। ना r निकालना है अपने को, तो r इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। निकालो कितना आता है। √2, ओके। सिंपल कैलकुलेशन है। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज 1 प्लस 1 √2। तो r इक्वल टू आ गया √2, ओके। अब तुम लोगों को निकालना है थीटा, ओके। तो जो लोग भूल गए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि tan थीटा इक्वल टू होता है y बाय एक्स, बराबर। ओके, हाँ, मैं पहले हम लोग सॉरी अल्फा निकालते थे उसके बाद थीटा निकालते थे, सॉरी, ओके। tan अल्फा इक्वल टू मॉड ऑफ y बाय एक्स, राइट। ओके। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है। और मुझे बताओ कितना आ रहा है। 5/4 आएगा आई थिंक, ठीक है। tan अल्फा इक्वल टू y बाय एक्स है तो मॉड ऑफ 1/1 हो जाएगा, तो एक्चुअली में tan अल्फा इक्वल टू 1 हो जाएगा, ओके। और इसका मतलब है कि tan अल्फा इक्वल टू, क्योंकि 1 tan कितना 1 होता है, tan π/4 1 होता है, देयरफॉर अल्फा इक्वल टू π/4, ये तुम लोग को मिलेगा, ठीक है। किसी को भी कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा बताना, बिकॉज ये चीज़ जैसे हम लोगों ने किया है तो आई डोंट थिंक कि किसी को भी डाउट होगा यहाँ पे। या इसके बाद का स्टेप एनीवन, ओके। x, y जो है अपना वो कौन से कोऑर्डिनेट में लाई करेगा, तो 1, 1 लाइज इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ओके। देयरफॉर थीटा इक्वल टू अल्फा, बराबर, फर्स्ट कोऑर्डिनेट के लिए। तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा π/4,
ओके, आई होप यहाँ तक सबको समझ में आ गया है। ओके ओके वेट, हाँ ये जो रेड कलर है ना मुझे खास पसंद नहीं आया। लाइट है ना बहुत रेड कलर। अरे क्यों टेंशन ले रहा है, मैं रेड ही लूँगा। थोड़ा डार्क शेड चाहिए बस हमको। या अभी पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स मैसेज है। तो फिर तूने कहते हैं इसका मतलब है जो हम लोगों ने किया था मॉडुलस एंड आर्गुमेंट वाला होमवर्क भी नहीं किया होगा और उसको कि तूने रिवाइज भी नहीं किया है, बिकॉज इसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा है ही नहीं। हम लोगों ने मॉडुलस एंड आर और थीटा निकालना पहले ही सीख लिया है, इसके अंदर बस सब्सटीट्यूशन है। अभी देखो एक्चुअली मैंने यहाँ तक ना अभी इस वाले पॉइंट तक वो चीज़ किया ही नहीं जो जो अभी नए टॉपिक में आएगा। ओके, हम लोगों ने जो पढ़ा ना पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, वो चीज़ तो मैंने यहाँ तक किया ही नहीं है। ये हम लोग का प्रीवियस जो लेक्चर है वही का वही है, ठीक है। अभी इसके बाद वाला जो है ये पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मैं सजेस्ट करूँगा रिद्धि को, रिद्धि है ना, या मैं सजेस्ट करूँगा कि एक बार प्रीवियस वाला लेक्चर देख लेना। ओके, उसको रिवाइज कर ले, बिकॉज ये वही का वही है, मॉडुलस एंड आर्गुमेंट निकालना। एक बार ये मिल गया तो फिर उसके बाद वी नो पोलार फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इक्वल टू क्या, आर ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा बराबर। बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, आर की वैल्यू √2 कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा ऑफ साइन। ओके, अब इसका वैल्यू डालना पड़ेगा कॉस π/4 और साइन π/4। तो z इक्वल टू √2 ब्रैकेट में कॉस π/4। ओके वेट 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 वेट, नहीं ये मत करना। ओके, यहीं तक छोड़ देना, बिकॉज इसके बाद अगर तुम लोग इसको सॉल्व करोगे ना तो तुम लोग को वापस से यही मिलेगा, ये मिल जाएगा, ठीक है। जब ऐसे सम आते हैं, ऐसे सम भी हैं कि ना पोलार फॉर्म से कार्टेशियन वापस से मतलब x प्लस आयोटा वाई बेसिक जो फॉर्म है उसमें कन्वर्ट करो, तो उस टाइम पे हम लोग यही करते हैं, इनका वैल्यू निकालने का और फिर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। देखो ये 1/√2 रहेगा, ये 1/√2 रहेगा, √2 अंडर मल्टीप्लाई किया तो √2 कैंसिल, 1 प्लस आयोटा आ जाएगा जो कि तुम लोग का मेन है। ओके, तो तुमको यहीं तक छोड़ देना है, थीटा और आर की वैल्यू डाल के छोड़ दो। ओके, ये तुम्हारा आंसर है, समझ में आया। कॉस π/4 साइन π/4 जो भी कहते हैं एक्चुअली में आएगा, आगे सॉल्व किया ना तो देख एक्चुअली में मैं करके दिखाता हूँ। फिलहाल यहाँ तक आंसर है, अगर इसके आगे तुम लोगों ने सॉल्व किया तो क्या होगा, मैं ग्रीन वाले से करता हूँ। z इक्वल टू √2 कॉस π/4 1/√2 प्लस आयोटा साइन π/4 इज 1/√2। अब √2 को अंदर ले लो तो √2 कैंसिल, 1 प्लस यहाँ पे भी √2 कैंसिल, आयोटा। ये तुम्हारा क्वेश्चन है बराबर। ओके, तो अगर तुम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया तो तुमको क्वेश्चन मिल जाएगा। वो पोलार फॉर्म नहीं है, पोलार फॉर्म मतलब आर और थीटा के फॉर्म में लिखना है, तो बस यहीं तक आंसर है। वो मतलब ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, कॉस साइन ये आना चाहिए, समझ में आया। ये ध्यान रखना है, ये मिस्टेक बहुत जगह होती है लोगों से। पोलार फॉर्म मतलब यहीं तक करना है सॉल्व, ठीक है। बस आर और थीटा वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, आगे सॉल्व मत करो, ठीक है। या अंजलि बोल क्या हुआ। ओके, बाकी लोग ये करो और हो जाएगा तो ओके लिखो। कुछ नहीं चाहिए, ऐसी मैसेज है। ओके 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 बोल। नहीं, पोलार सिस्टम मतलब पाइथागोरस प्रमेय बिल्कुल भी नहीं है। पोलार सिस्टम आई थिंक 10th में तुम लोग को नहीं है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है।
हाँ। अच्छा वो नहीं, वो पाइथागोरस थ्योरम मैंने लगाया था उसका आंसर निकालने के लिए, एक्स एक और वाई का आंसर निकालने के लिए, लेकिन पाइथागोरस थ्योरम भी कहाँ लगाया था मैंने? वेट, पाइथागोरस थ्योरम कहाँ बेटा? लिखेला है कहाँ पे? लिखेला है बता। क्या क्या निकाला था? रुक ना, निकाला क्या था? आर ओके ओके ओके, वे रुक 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 रुक, मैं समझ में आ गया। आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हम लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम से निकाला था। ओके वेरी गुड, समझ में आ गया। ओके वहाँ पे हम लोगों ने बस पाइथागोरस थ्योरम को यूज़ किया था। पोलार सिस्टम का मतलब ये नहीं है। सिस्टम कैसा होता है कि ना, जैसे नहीं, तुम लोगों को बस ये याद रखना है, आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तुमको ये फॉर्मूला याद रखना है, मैंने वो फॉर्मूला डिराइव कराया था, राइट? ओके सिमिलरली हम लोगों ने थीटा का भी फॉर्मूला, सॉरी अल्फा का फॉर्मूला भी ऐसे ही डिराइव किया था, वाई बाय एक्स करके। ओके या पाइथागोरस थ्योरम और कोऑर्डिनेट सिस्टम दोनों अलग होते हैं। ओके ओके कौन था ये? किसने, किसका डाउट था? हिमांशु। ओके हिमांशु समझ में आया? ओके दोनों अलग चीज़ें है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लोग पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम बस राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। हम लोगों ने उसको यूज़ किया है बोल सकता है तो यहाँ पे। ओके या हु इज़ दैट, ये क्या था? प्रियांशु ना? माइक बंद कर दो ना बेटा, प्रियांशु। ओके आई थिंक सबका हो गया। सेकंड क्वेश्चन लिखो, -1 माइनस आयोटा। ओके इसको सॉल्व करो। ओके मैं यहाँ पे आंसर भी लिख देता हूँ। ओके नहीं, इसका एक्चुअली में आंसर अलग अलग आएगा जिस हिसाब से तुम लोग एंगल लेते हो। चलो ठीक है, तुम लोग सॉल्व करो, मुझे बताओ आंसर क्या आ रहा है। हाँ बोल। कौन था? ओके -1 माइनस आयोटा, ठीक है। ओके नहीं, इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ सही बोलूँ तो, ठीक है, बिकॉज इसका मतलब सिंपल यही है कि तूने प्रीवियस लेक्चर बिल्कुल भी नहीं ध्यान दिया है। ओके और कौन कौन है जिसको मॉडुलस और आर्गुमेंट निकालने नहीं आ रहा है? अच्छा थी नहीं, वेरी गुड, तो ऐसा बता ना पहले ही। या और कौन कौन है जिसको आर्गुमेंट और मॉडुलस निकालने नहीं आ रहे हैं? ओके दो लोग हैं। गुड 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 गुड। ओके 3। एक्चुअली में इसके पूरे, इसके आगे का ना पूरा का पूरा यही है, ठीक है। एक काम करो, तुम लोग ये फॉर्मूला याद रखो पहले तो। अच्छा ये बोलो, एक्स और वाई निकालने तो आ रहा है ना? कॉम्प्लेक्स नंबर को देख के एक्स और वाई निकालने आ रहा है कि नहीं? उतना आ रहा है, गुड, ठीक है। तो देखो जैसे ही एक्स और वाई मिल जाए तो उसके बाद दो फॉर्मूले याद रखो। पहला तो आर इक्वल टू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। दूसरा है tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड ऑफ वाई बाय एक्स,
ये दो फॉर्मूले हैं जो लगने वाले हैं अपने को, ठीक है। एक बार अल्फ़ा की वैल्यू मिल गई ना, फिर थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कुछ रूल्स हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। देखो, अगर x पॉजिटिव है और y पॉजिटिव है, इसका मतलब कि तुम्हारा जो पॉइंट है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में है, ठीक है। तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में थीटा इक्वल टू अल्फ़ा होता है, ये लिख के रखो। x पॉजिटिव है, सॉरी x नेगेटिव लेता हूँ मैं यहाँ पे, तब सेकंड कोऑर्डिनेट जगह लाइन से जाते हैं हम लोग। x नेगेटिव है और y पॉजिटिव है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, ठीक है। तो सेकंड कोऑर्डिनेट के लिए थीटा इक्वल टू हो जाएगा कितना, पाई माइनस अल्फ़ा, ठीक है। x नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, तो हम लोग इसको बोलेंगे थर्ड कोऑर्डिनेट, ओके। इस वाले सिस्टम में थीटा इक्वल टू होता है पाई प्लस अल्फ़ा, ठीक है। फिर एक बच गया फोर्थ कोऑर्डिनेट वाला, एक्स नेगेटिव, मतलब जो तुम लोग एक्स और वाई निकालोगे उसका ना साइन चेक करोगे कि उसके आगे पॉजिटिव साइन लगाए नेगेटिव साइन लगाए, ओके। देन अगर एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है, ओके, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। इसके अंदर क्या रहेगा, हम लोगों ने क्या लिया है, एनीवन 2 पाई माइनस अल्फ़ा लिया है, राइट, या 2 पाई माइनस, ओके। ये पूरे पूरे रूल लगेंगे निकालने के लिए। अभी आर निकाल लोगे यहाँ से, ओके, अल्फ़ा यहाँ से निकाल लोगे, अल्फ़ा के बाद अब तुम लोग को थीटा चाहिए, तो ये रूल्स से तुम लोग थीटा निकाल लोगे। आई होप अभी तुम लोगों को क्लियर है। रिद्धि, अंजलि और या कौन था ये, अच्छा प्रियांशु, ओके। कमेंट करो अभी क्लियर है कि नहीं, कि क्या करना है। रुक जा, ये क्यों करते हैं, इसके लिए हम जो वीडियो है वो मैं भेज देता हूँ, ठीक है। वो वीडियो का लिंक दे देता हूँ। एक्चुअली मैं वीडियो अभी तक अपलोड भी नहीं किया है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है वही वीडियो लास्ट, या ओके। तो ये जो भी रूल्स आए हैं ये कैसे आए हैं तब मालूम पड़ जाएगा, बट फ़िलहाल के लिए ये रूल्स याद रखो, नहीं तो फिर पूरा लेक्चर उसमें चल जाएगा, ठीक है। फ़िलहाल के लिए इतना याद रखो तुम लोग। या प्रियांशु और अंजलि, समझ में आया? ओके, बाकी जो लोग जो हैं वो इसका आंसर निकालो। या कितना, आर इक्वल टू √2 आया होगा, ओके। अल्फ़ा इक्वल टू पाई बाय 4 आया है। अब ये थर्ड कोऑर्डिनेट में है तो तुम लोगों ने पाई प्लस पाई बाय 4 किया होगा, ओके। तो 3 पाई बाय 4, सॉरी 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4, ओके। तो ये तुम लोग का आंसर आया होगा। तो तुम लोग को मिला होगा √2 इंटू कॉस ऑफ 5 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 4, ठीक है। ये आंसर होगा। और क्या बोल रहे हैं सच्ची में, ओके। अब मैं इसके बाद वाला लेता हूँ, ओके। उस सम को तुम लोग लिख के रखो एज द होमवर्क। हाँ रोशन बोल। हाँ बराबर है, हाँ 10 अल्फ़ा 1 आया, तो इससे तेरे को मालूम पड़ेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू पाई बाय 4 है, समझा, ओके। हम रुक, लेकिन तेरा जो कोऑर्डिनेट देखते हैं वो एक्स और वाई से देखते हैं, एक्स -1 है, वाई -1 है, समझा। 10 वाले में नहीं देखते हैं कट के, पहले तेरा जो एक्स और वाई की वैल्यू है उसको देख, -1 का -1 है, इसके लिए वो थर्ड कोऑर्डिनेट है, समझा, ओके। या बाकी जो ये 3 लोग हैं, अंजलि, फिर उसके बाद अपना प्रियांशु और रिद्धि, इस वाले सम को तुम लोग लेकर रखो। इसके बाद वाला सम मैं कराता हूँ, ठीक है। इस वाले सम को एज द होमवर्क करना।
या उन लोगों ने नहीं किया है तो उनके लिए होमवर्क है, तेरे को करना है कर सकता है तू, मैं मना नहीं कर रहा। करना है 5 टाइम्स करना है तेरे को, ठीक है। नहीं नहीं वही सम, तो एक काम कर 5 टाइम्स कर ले, ठीक है। अरे कर ले चल। क्या क्या जय, इसको कितना 100 टाइम्स दूं? जय ऐसा मत बोल रहे। ओके थैंक यू थैंक यू। ऐसे 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 स्टूडेंट्स होने चाहिए। चल ब्रिजेश कितने टाइम करना है, अच्छा बता तू। ओके ध्यान दो, ये थर्ड वाला मैं करके एक बार बताता हूँ। ओके सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन जेड ले लेंगे, जेड इक्वल टू 1 - आयोटा। अब देखो इसको लिखना है हम लोग को x प्लस वाई आयोटा के फॉर्म में, तो 1 + -1 आयोटा, ठीक है। बीच में प्लस साइन आना चाहिए था तो मैंने ऐसा लिखा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके नाउ कंपेयरिंग विथ x प्लस आयोटा वाई, ठीक है। तो x की वैल्यू आ जाएगी 1, y की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। ओके या देन हम लोगों को क्या चाहिए, r इक्वल टू √(x² + y², √(1 + -1 द होल स्क्वायर, √2), ठीक है। देन हम लोग को अल्फ़ा चाहिए अभी, तो tan अल्फ़ा इक्वल टू मॉड ऑफ y/x, ठीक है। तो मॉड ऑफ y कितना है, -1 डिवाइड बाई 1, ये हो जाएगा मॉड में -1, मॉड है तो माइनस हट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 1। तो अगेन अल्फ़ा इक्वल टू तुम लोग का π/4 ही आ रहा है। ओके अल्फ़ा इक्वल टू π/4 में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, एक्चुअली में tan अल्फ़ा इक्वल टू 1 है तो यहाँ पे tan π/4 हो जाएगा, क्योंकि tan π/4 की वैल्यू 1 होती है। तो अल्फ़ा इक्वल टू π/4 हो गया, ठीक है। तुम लोग ऐसा समझने के लिए, जिन लोगों को नहीं आ रहा है उन लोग समझने के लिए कर सकते हो कि tan कैंसिल है, पर दिखाना कभी मत। ओके ऐसा नहीं होता कि tan अल्फ़ा इक्वल टू tan π/4 है तो tan कैंसिल हो गया, ऐसा कभी मत करना। ओके बस हाँ समझ सकते हो कि चलो ठीक है ये हट गया, अल्फ़ा इक्वल टू π/4 आ गया। या यहाँ तक हो गया। अभी हम लोग चेक करेंगे कि 1 माइनस कहाँ गया, x 1 है और y -1 है, ये कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा 1, -1, x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 इस इन, ये अपना कौन सा फोर्थ कोऑर्डिनेट है, बराबर नहीं फोर्थ, हाँ बराबर फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये देखो ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, ये नेगेटिव रहता है, तो यहाँ पे x पॉजिटिव y पॉजिटिव फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकंड कोऑर्डिनेट सिस्टम, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, और यहाँ पे x पॉजिटिव y नेगेटिव, ठीक है। नाउ हम लोग इसको देखो प्लस और माइनस है तो इसका मतलब फोर्थ कोऑर्डिनेट सिस्टम में, फोर्थ कोऑर्डिनेट का जो रूल लिखाया था उसके अंदर क्या है, थीटा इक्वल टू, हाँ हाँ बोल ना। हाँ आर निकालना जरूरी है, बोलेगा अभी संजय। ओके या हेलो आवाज़ आ रही है? हेलो आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है क्या? ओके हाँ तो फिर क्यों क्यों बोल रहा है आवाज़ नहीं आ रही है? हैरी आवाज़ आ रही है? हैरी आवाज़ आ रही है? जय
संजय, कनेक्शन लॉस्ट क्यों हो गई? थीटा निकाल लेते राइट? क्या बोल रहे हैं? ओ, दिया था मैंने? अरे दिया होगा। अरे यार, दिया था ना? नहीं नहीं नहीं, तूने नहीं किया, इसका मतलब क्या है? हाँ, कि कोई नहीं बोलेगा फिर? अच्छा, तेरा वाला ना, वो तो मुझे मालूम है, 100 टाइम्स करके आना है तेरे को। ऐसे 1 मिनट में तो निकाल दूंगा अभी के अभी। बोल करके आएगा, बोल। बोल, नहीं तो मैं भगा दूंगा, मैं भगा दूंगा। बोल, जल्दी 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 बोल, जल्दी बोल, जल्दी बोल, बोल। हाँ बोल, हाँ ले लेना। बोल जल्दी जल्दी बोल, हाँ करके आऊँगा, जल्दी बोल, हम लोग लेट हो रहे हैं। ठीक है, रुक निकालता हूँ तेरे को। हाँ गुड। या बाकी लोग कुछ तो बोल रहे हैं क्या? 1 मिनट। हाँ सर, या वेट 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 वेट, मैं सब बता रहा हूँ। ओके ओके। थीटा 1, -1 इज इन द फोर्थ कोऑर्डिनेट, तो हम लोग को फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाना है। तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में थीटा का वैल्यू क्या है? 2 पाई माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस अल्फ़ा कितना है? पाई/4। ठीक है, या फिर डायरेक्ट तुम लोग -पाई/4 भी ले सकते हो, वो दूसरा तरीका है, बट फिलहाल इस तरीके से चलो, सही है। 2 पाई माइनस पाई/4 क्या कितना होता है? 8 - 7 पाई/4। ओके, तो ये हो गया थीटा की वैल्यू। अब पोलर फॉर्म ऑफ कोऑर्डिनेट, पोलर फॉर्म क्या रहेगा? z इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। ठीक है, तो z इक्वल टू आर की वैल्यू है √2 कॉस ऑफ पाई/4, सॉरी 7 पाई/4 प्लस आयोटा, हाँ हाँ हाँ, 1 2 1 2। कहाँ गया? हाँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा, ओके। आई होप अभी बाकी जो 3 लोग थे उन लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे ये सब करने। हम्म, कमेंट अंजलि, रिद्धि और तीसरा कौन था? प्रियांशु ना? वो आया है कि नहीं आया है? आई थिंक वो आया नहीं है। कौन? प्रियांशु, प्रियांशु नहीं आया मेरे ख्याल से, वो दुबे वाला था ना, नहीं आया। नहीं 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 नहीं, देख अभी मैं क्लियर, अरे मैं अभी क्लियर हूँ। देख कौन नहीं आया मैं बताता हूँ तेरे को। ये करण नहीं आया है और प्रियांशु नहीं आया है। ओके, रोशन देख रहे हैं? देख रहे हैं ऐसे कैसे ऐसे कितने इंजाम लगा रहे तेरे ऊपर। वेट, वो इज दैट, इंतजार कर रहा है। हाँ तो ठीक है, इंतजार करने दो बेटा, मैंने तो डाल दिया था ना। कोई आया क्या? या मैंने ग्रुप पे मैसेज डाल दिए हैं। ठीक है, और मैंने जब बोला है कि वेट फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन, तो इसका मतलब वेट करना है।
आई थिंक सारे क्वेश्चन ओके। ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, तो ये क्वेश्चन करो तुम लोग अभी। ठीक है, क्वेश्चन लिखो। हाँ, एक काम करो, उसको फोर्थ ही लिख दो, क्योंकि करना तो वही चीज़ है। ठीक है, -2 आयोटा, इसको पोलर फॉर्म में लिखो। या हाँ बोलो, अंजलि, हिमांशु, क्या हुआ? अच्छा, नहीं मैंने सम करने को दिया है ना। हाँ तो क्या हुआ? x1 होगा ना? x1 कैसे होगा सिद्धि? x1 कैसे होगा? गलत है। या टेन अल्फा जीरो आ रहा है तो x 0 है या नहीं? नॉट डिफाइन आएगा, जीरो नहीं आएगा, सॉरी, y/x है, नॉट डिफाइन आएगा। हाँ, जीरो आएगा। ये रिद्धि को बोल रहा हूँ मैं। ओके, वेट अ मिनट। बोल भाई। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, अभी लेक्चर में हूँ। हाँ, तो बाद में कॉल करता हूँ। नहीं नहीं, ले ऑनलाइन है। अच्छा, या मैंने बोला था रुक 2 मिनट में। हम्म, कितना है अल्फा, कितना है? π/2 आएगा। ओके, y/x न तो नॉट डिफाइन हो रहा है, तो नॉट डिफाइन किस पे रहेगा? sin 0 0। हाँ, 90 पे होगा, बराबर है। हम्म, ओके, देखो सबसे पहले क्या करोगे तुम लोग, जस्ट मैं फटाफट इसका ये बत करके दिखाता हूँ। लेट z = -2 आयोटा है, इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो। ओके, तो 0 + -2 आयोटा। ठीक है, ध्यान दो। ओके, तो फिर इसका कंपेयर करोगे तुम लोग, यहाँ पे लिखोगे लाइन, x = 0 हो जाएगा, y = -2 हो जाएगा। ओके, अल्फ़ा निकालोगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आएगी π/2, और यहाँ पे r निकालोगे तो r का वैल्यू आएगा √2 अगेन। ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 आएगा। या सॉरी सॉरी, r = 2 आएगा। ठीक है, अल्फ़ा = π/2 आएगा। माइनस में क्यों आएगा? एनीवन, कहाँ पे था, कौन बोला? संजय की आवाज़ लगी थी मुझे बस। ओके, अब पोलर फॉर्म में जाओगे तो z = हो जाएगा r cos थीटा प्लस आयोटा साइन। ओके, 0, -2, ये किसके ऊपर है? y एक्सिस के ऊपर है। तो ओके, तो सीधे तुम लोग थीटा निकाल सकते हो, कितना आएगा? y एक्सिस के ऊपर तो थीटा निकाल सकते हो। देखो y एक्सिस पे कहाँ पे? नेगेटिव y एक्सिस पे, राइट। ओके, तो थीटा कितना रहेगा? 90 इधर पे, 90 इधर पे, 90 इधर, 180। करेक्ट, 180 है ना? ओ सॉरी सॉरी, 270 270। ओके, या 270। तो आई थिंक यहाँ पे तुम लोग को अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी।
बिकॉज मैंने बताया था, देखो मॉडुलस एंड आर्गुमेंट करते हैं, जब कोऑर्डिनेट के ऊपर आएगा, मतलब एक्सिस के ऊपर आएगा पॉइंट, तो तुम लोग डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हो। अभी यहाँ पे आया तो ये 90 डिग्री है, यहाँ आया तो 180 डिग्री है, यहाँ पे आया तो 270 है, यहाँ आया तो 0 डिग्री है। ओके, ये तुम लोग खुद ही से निकाल सकते हो डायरेक्ट। ओके, क्योंकि ये 0, -2 लाइज ऑन एक्सिस, ओके, नेगेटिव वाई एक्सिस। देयरफॉर डायरेक्ट थीटा इक्वल टू हो जाएगा 2π/3, नहीं सॉरी 3π/2, 3π/2। ओके, या आई थिंक एक मैसेज है, या जब भी एक्सिस के ऊपर रहता है, ठीक है, एक्सिस के ऊपर रहेगा ना, तो देखो एक्सिस पे सीधे 90 डिग्री बनता है ना, दो एक्सिस के बीच में 90 डिग्री बनता है। वाई चंदन सर इज कॉलिंग, वेट सर, बोलो बोल ना, किधर टेस्ट करना है, किस चीज के लिए, तो अभी थोड़ी रखना है, अभी नहीं रखना है, अभी नहीं रखना है। हाँ चल, या तो जब भी चलते हैं एक्सिस के ऊपर रहेगा ना, तो तुम लोग डायरेक्ट थीटा निकालते हो, नो नीड टू फाइंड अल्फा। ये चीज मैंने पहले बताया था, अभी बता रहा हूँ। या अभी आ रही है, या अभी आ रही है, अभी आ रही है। या ठीक है, तो जब भी तुम लोग को एक्सिस के ऊपर दिखा कि ये किसी ना किसी एक्सिस के ऊपर है, तो डायरेक्ट देखो कि एंगल कितना बनेगा। ठीक है, किससे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंगल देखो, यहाँ से यहाँ तक का एंगल कितना है हम लोग को डायरेक्ट पता है, ये एंगल कितना है 270। ओके, मतलब 3π/2, तो ये अपने को डायरेक्ट पता है। अगर यहाँ पे होता नेगेटिव एक्स एक्सिस के ऊपर होता, तो ये एंगल कितना था 180 डिग्री। ओके, तो एक्सिस के ऊपर रहेगा ना, तो जब भी एक्सिस के ऊपर रहेगा तो तुम लोग को कोऑर्डिनेट वाला रूल अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थीटा निकालो, अल्फा निकालने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थीटा निकालो। ओके, आई होप ये सबको क्लियर है। या तो फिर तुम लोगों को कितना मिल जाएगा, जेड इक्वल टू मिल जाएगा 2 cos 3π/2 प्लस आयोटा साइन 3π/2। ओके, गुड, या ये कर लो एंड देन फिफ्थ ट्राई करो। वन प्लस आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस आयोटा। ओके, एक्चुअली में वही है, इसको पहले तो ये इसमें क्या काम किया गया है, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, देन ये काम करो। ओके, तो जितना तुम लोगों ने किया हुआ है वही सब है। हाँ, वेट, बाकी लोग तो ट्राई करते रहो। ये वाला π/4 लिया थर्ड सम में भी। 10π/4 कितना होता है रिद्धि, 1। ठीक है, तो इसके लिए वहाँ पे हम लोगों ने, क्योंकि इससे पहले देखेगा 10 अल्फ़ा का वैल्यू आ रहा था 1, तो 1 की जगह हम लोगों ने 10π/4 लिखा। ठीक है, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/4 हो गया था, जो भी सम तो बोल रही है उसके अंदर। बट यहाँ पे क्या हुआ है कि यहाँ पे आया है 10 अल्फ़ा इक्वल टू इन्फिनिटी या फिर नॉट डिफाइन। ठीक है, अब 10π/2 होता है नॉट डिफाइन, ये टेबल तुमको याद होना चाहिए। 10π/2 होता है नॉट डिफाइन, तो नॉट डिफाइन या फिर इन्फिनिटी की जगह मैं क्या लिखूँगा 10π/2, तो अल्फ़ा इक्वल टू π/2 आएगा। ओके, आई थिंक ये थर्ड सम की बात कर रही थी ना, ये सॉरी इस वाले सम की बात कर रही थी। बट फिलहाल यहाँ पे हम लोग को ये ज़रूरत नहीं है। ओके, इसकी ज़रूरत क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो है वो एक्सिस के ऊपर लाई कर रहा है। जब भी पॉइंट तुम्हारा एक्सिस पे, इस एक्सिस जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, उसको 4 पार्ट में कर लो, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो पॉइंट जिसके ऊपर अभी यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस पे था, नेगेटिव वाई एक्सिस पे रखो और सीधे एंगल बताओ कितना है 270 डिग्री। ठीक है,
ये पूरा का पूरा एंगल एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा हम लोग एंगल लेते हैं, वहाँ से एंगल है 270 डिग्री। अगर नेगेटिव एक्स एक्सिस पे पॉइंट रहता तो 180 डिग्री, पॉजिटिव वाई एक्सिस पे पॉइंट रहता तो सीधे π/2। ओके, ये इस तरीके से वर्क करता है। आई होप अभी क्लियर होगा। एक मिनट, टेबल वाला मतलब मैं नहीं समझा। नहीं, ये जो 10, हाँ वो तो तुम्हारा 10th का है, वो यहाँ का नहीं है। ओके, सॉरी, या वो 10th का पार्ट है। आई थिंक चंदन सर ने अगर कराया होगा तो, बस मुझे लग रहा है वहाँ पे भी तुम लोगों ने डायरेक्ट यूज़ किया होगा, राइट? एनीवन? मैथ्स का जो π/4 क्या होता है, वो 10th का है। ओके, मैच तो मैं ही ले रहा हूँ। ओके ठीक है, या हाँ ठीक है, लीव इट नाउ। ओके, तुम लोग अपना सम करो, उसको समझ में आया अभी? फिफ्थ वाले का आंसर आर तेरा कितना आया? ओके, सही है, θ/2 राइट है। ठीक है, बाकी लोग जिन लोग का हो जाएगा ओके लिख दो, तो मैं फिर आगे के सम दे दूँ। एक्चुअली कौन है अभी? वेट, हाँ वेट, अरे फिफ्थ सम कैसे करना है, ये लड़की ना मार खाएगी। तेरे को इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं आता रिद्धि? स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने नहीं आता, कहाँ गई? और कोई मेथड है तो बता, मैं भी सीख लूँ। हाँ, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पहले। हाँ बोल, कौन है? रोशन, हाँ बोल। अरे बट मुझे मुझे ये बता, तो tan अल्फ़ा क्यों निकाल रहा है?
जब तेरा एक्सिस, ये एक्सिस के ऊपर है ना, 0,1 आ रहा है बराबर, x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 1, तो ये एक्सिस के ऊपर है ना, तो डायरेक्ट थीटा निकालना, समझा? ओके, वो एक्सिस के ऊपर है पॉइंट, किस पे? पॉजिटिव एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे सॉरी, तो थीटा इक्वल टू पाई/2 आ जाएगा डायरेक्ट। ओके, ओके। एक्चुअली में इसके अंदर सारे क्वेश्चंस ना इसी टाइप के हैं, इसके लिए मैं सोच रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस अभी मुझे आगे कराने चाहिए कि नहीं, या सारे होमवर्क की ज़्यादा सही है। ठीक है, वेट, हाँ, फिर इसके आगे कौन सा इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म आएगा एक तो, कोई है जिसको होमवर्क से तकलीफ है? सर 0/2 आ रहा है। हाँ, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 2 था कि 1 था? मुझे किसने 1 बोला था? y 1 आया है। ओके, आई थिंक तुम लोग का मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो 0 प्लस आयोटा आया होगा। ओके रिद्धि, 0 प्लस आयोटा बोल ना। पोलार फॉर्म तुम लोग का क्या आएगा? रुको वेट, आई थिंक की आएगा 1 बाहर रहेगा, ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस ऑफ पाई। हाँ रुको रुको रुक रुक बता रहा हूँ ना, हाँ बस यही आएगा। 1 लिखो, सॉरी 1 लिखो मत लिखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, या वेट, हाँ मुझे कुछ ढूंढने दो। ओके 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 ओके, हाँ नहीं ठीक है। किसी पास वो डिलीटेड पोर्शन वाला पड़ा है क्या? मैंने रखा था बट मुझे याद नहीं है मैंने कहाँ रख दिया है। किसी पास है डिलीटेड पोर्शन तुम्हारा? उम्मीद करना वैसे मेरे से मेरी गलत फहमी रहेगी। ठीक है, नहीं एक्चुअली मुझे ये जानना था कि उसमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म है या नहीं है। एक काम करते हैं, फ़िलहाल के हम लोग इसी के 2-3 क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, उसको ढूंढने के बाद ही मैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ना इसका थोड़ा सा ही पार्ट था। कौन? ओके, ये देखो पहले मेरी बात सुनो यहाँ पे, बाकी लोग भी सुन लो। देखो, जब तुम लोग का x इक्वल टू आ गया, y इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है, तो सबसे पहले ना ये देख लो कि ये क्या है, एक्सिस के ऊपर है या नहीं है। अभी ये देखो एक्सिस के ऊपर दिख रहा है, कौन सी एक्सिस के ऊपर है? ये हो गया x, ये y, मारूंगा ना खींच के, y एक्सिस के ऊपर है। ओके, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1, तो ये 0,1 जो है y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है, तो सीधे पॉजिटिव x एक्सिस से एंगल कितना रहेगा? पाई/2। ठीक है, डायरेक्ट, तो इसके बाद यहाँ पे अल्फ़ा निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे तुम लोग सीधे लिखोगे 0,1 लाइज ऑन पॉजिटिव y एक्सिस, देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई/2, डायरेक्ट थीटा इक्वल टू पाई/2। ओके, ये चीज़ ध्यान रखो सब लोग अभी। ओके, जब भी पॉइंट एक्सिस के ऊपर है, इससे पहले मैंने शायद वही बताया था एक्चुअली में, ये लोग कुछ अलग ही कर रहे थे। ओके, देखो ध्यान रखो, जब भी तुम लोग का पॉइंट ना एक्सिस के ऊपर आता है तो तुम लोग को अल्फ़ा निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो रूल नहीं लगा, वो रूल किसके लिए है? कोऑर्डिनेट के लिए है। ओके, अब एक्सिस के ऊपर है तो कोऑर्डिनेट नहीं है। ठीक है, तो उस टाइम पे तुम लोग डायरेक्ट थीटा निकाल सकते हो, क्योंकि दो एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होता है, तुमको पता है। ओके, या एक क्वेश्चन लो। हाँ बोल। नहीं मैं एक्चुअली क्वेश्चन ढूंढ रहा था जो थोड़ा अलग रहे।
ओके, बिकॉज अभी ये सारे क्वेश्चंस ने एक जैसे ही पढ़ रहे हैं, तो और ये हम लोगों ने इतनी बार कर लिया है ना। रुक जा, या क्वेश्चन लो। आयोटा -1 डिवाइड बाय, ओके ये क्यों रुक गया अब, वेट। या cos π/3, ठीक है, देन प्लस आयोटा साइन π/3। ये क्वेश्चन तुमको दिया हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो हम लोग को क्या बोला गया है कि कन्वर्ट इट इनटू पोलर फॉर्म, ठीक है, हम लोग को इसको पोलर फॉर्म में लिखना है। तो उससे पहले जो भी क्वेश्चन है वो हमारे पास किस फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, अपना जो बेसिक फॉर्म है उस फॉर्म में होना चाहिए। तो पहले इसको तुम लोग उसमें कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो cos π/3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, sin π/3 की वैल्यू डालनी पड़ेगी, क्यों, हम लोग को x प्लस आयोटा वाई का फॉर्म चाहिए। एक बार जब तुम लोग का जेड एक्स प्लस आयोटा वाई के फॉर्म में आ गया, वहाँ से फिर तुम लोग r निकालोगे, अल्फ़ा थीटा, और फिर उसके बाद जेड को पोलर फॉर्म में लिखोगे। समझ में आया? ये स्टेप्स हमेशा याद रखो कि तुमको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है अगर उसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो पहला चीज़ क्या करना है, वो स्टैंडर्ड फॉर्म में तुम्हारे पास होना चाहिए। अगर वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओ। समझ में आया? एक बार स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया तो तुम लोग उसके बाद का काम पूरा कर सकते हो, ठीक है। नाइन्टी क्यों होता है, बिकॉज कोऑर्डिनेट सिस्टम जो लेते हैं ना उसमें एक्स और वाई एक्सिस को इसी तरीके से लिया गया है कि हमेशा 90 डिग्री रहें। ओके, जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमारे लिए गया उसको रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम इस एक नाम ये भी दिया हुआ है, बिकॉज उसके अंदर जो भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है उनके बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का होता है। ये चॉइस है एक्चुअली में, कोऑर्डिनेट सिस्टम को हम लोग चूज़ कर, अभी मैंने बताया ना पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अलग अलग सम इसमें ही सॉल्व होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सप्रेशन होते हैं जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छे से सॉल्व हो जाता है, कुछ होते हैं जो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छे से सॉल्व होते हैं। ओके, तो ये कोऑर्डिनेट चॉइस है जो कि बनाया हुआ है फ्रेमवर्क है। ओके, तो हम लोग उसी में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। ये मैथमेटिक्स का वर्क है बेटा, एक्चुअली में इस लेवल पे तो ये तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसके लिए मैं अंदर जाना भी नहीं चाहता हूँ, ठीक है। बट अगर तुमको इंटरेस्ट है तो ना लीनियर वेक्टर स्पेस करके लेक्चर्स देख सकते हो, बट मुझे नहीं लगता समझ में आएगा क्योंकि वो हायर लेवल है पूरा, ठीक है। ये उसके अंदर का है, तो इसे इतना समझ लो कि हाँ ये कोऑर्डिनेट सिस्टम फिक्स किए हुए हैं। इसको क्या हुआ है, मेरा आंसर रॉन्ग है। तेरा आंसर रॉन्ग क्यों आया है? 0,1 आ रहा है ना, x इक्वल टू 0, क्या तो उसके लिए मैसेज ओके। क्या है रिद्धि, बोल पहले तू बोल। ये तो ये सेट नहीं हो रहा है, मैं तो विपुल सर लोग को ना अभी नींद नहीं आ रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे सिस्टम के साथ क्या किया गया है, कनेक्ट ही नहीं हो रहा है। हाँ मैं पीसी पे ही हूँ, या कनेक्टेड, ओके नाउ कनेक्टेड, ओके राइट है। अभी बेटा मुझे नींद नहीं आ रही है इस वक्त, मेरा सिस्टम में कनेक्ट नहीं हो रहा था, अभी कनेक्ट हुआ है, अभी इसको मेरे छेड़छाड़ नहीं करना था, मैं थोड़ा दूर रहता हूँ। या ये सब मैंने सॉल्व करने को दिया है तुम लोगों को, मैं ये होप कर रहा हूँ कि तुम लोग इसको सॉल्व कर रहे होंगे। अच्छा रुक तू,
या इसको सॉल्व करो, देखते हैं। एक सम और सॉल्व करने का मैं सोच रहा हूँ, बट मुझे क्योंकि जितने भी समय ना हम लोगों ने स्टैंडर्ड फॉर्म उसको कर चुका है, मॉडुलस आर्गुमेंट निकाल चुके हैं, तो इसके लिए मुझे, हाँ बोल। तो कॉस स्क्वायर क्यों कर रहे हैं? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ये एक्चुअली मैं भूल गया था। तो जैसे कि ब्रिजेश ने बोला कि तुम लोग इसका जब कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करोगे तो तुम लोग यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे कॉस ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन π/3 डिवाइड बाय कॉस ऑफ π/3 माइनस आयोटा साइन π/3। ओके, जब तुम लोग ये कर लोगे तो तुम लोग ये साबित हो जाएगा कि तुम गधे हो। हाँ वही बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला कि कॉस π/3 का सीधे वैल्यू डालो, साइन π/3 का सीधे वैल्यू डालो, देन उसके बाद सॉल्व करो। वेरी गुड, हाँ ठीक है। तो जिसने भी ऐसा किया करने की कोशिश की है, साबित है। ओके, मैंने पहले ही बोला कि मैंने ये सम लिखते ही बोला कि वैल्यू डालो, कॉस π/3 की वैल्यू डालो, साइन π/3 की वैल्यू डालो, एंड देन उसको कन्वर्ट करो स्टैंडर्ड फॉर्म में। वहाँ से एक्स वाई निकालो, आर अल्फा थीटा निकालो, पोलर फॉर्म लिखो। सिंपल स्टेप्स, क्यों कॉम्प्लिकेट करना चाहते हो? ओके, फ़िलहाल यहाँ पे अपने पास ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है। बाकी जो क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ये लास्ट क्वेश्चन है जो बोर्ड स्क्रीन पे है फ़िलहाल। बट ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, बट ये लास्ट नहीं है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन लेना। हाँ बोल। ये वाला अभी करना है। ओके, एक्चुअली मैं ऐसे टाइप का एक क्वेश्चन बचा हुआ था तो मैं बोला ये करनी हूँ। नहीं, लेक्चर ख़त्म नहीं, एक क्वेश्चन और है, ठीक है। मुझे अभी मिला है वो क्वेश्चन। किसने बोला तुझे? नहीं, तुझे किसने बोला? मैंने बोला मैं होमवर्क दूंगा बाद में, ठीक है। एडमोडो पे तुम्हारा होमवर्क आ जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन यहीं पे करने हैं, घर पे करेंगे। मेरे सामने तो पढ़ते नहीं है, घर पे पढ़ेंगे। इतना एहसान मेरे ऊपर, मेरी आंखें भर आई। असाइनमेंट सबमिट करता है। हाँ बोल बोल हैरी, बोल। इसका ओके, एक मिनट, मुझे चेक करना पड़ेगा, वेट, ठीक है। बिकॉज मैंने इसको सॉल्व नहीं किया है तो मुझे देखना पड़ेगा। कितना आया था? √3 या क्या कितना आया? √3 या प्लस आयोटा इंटू √3 प्लस 1/2, या राइट है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्म आएगा तुम लोग का वो आएगा √3 माइनस 1/2 प्लस आयोटा √3 प्लस 1/2, ये आएगा इसका जनरल फॉर्म, ठीक है। तो x को ये लोगे, r को ये लोगे, एंड देन आगे सॉल्व करोगे। या कौन था? अच्छा, तेरा कुछ और आया तो बता दे भाई। बोल बोल बोल। अच्छा तेरा सॉल्व करो, यही आएगा, ठीक है। वैसे स्टैंडर्ड फॉर्म निकालने तो आ जाना चाहिए, ये कराने को बोलेगा तो फिर तू कुछ भी कर। नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है ना।
एक तो मुझे आज कितने कॉल आएंगे, वेट। हाँ बोल। हाँ। नहीं, 10 मिनट लगेगा खत्म होगा। या हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ लेफ्ट साइड वाला। पहले यहाँ तक, इसको हम तक कितने लोग का आ गया है, वो लोग ने डन करके मैसेज करो। जिन लोग का यहाँ तक आ गया है, हाँ बोल हैरी। हाँ, अभी आ रही है। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि ना, बोल। तो रुक अभी 2 मिनट। ओके बाकी लोग ध्यान दो। रुक रुक। बाकी लोग ध्यान दो, जिन लोग का यहाँ तक हो गया है ना, वो लोग डन करके, डन लिख के मैसेज करो, ठीक है, जिन लोग का यहाँ तक हो गया है। हाँ अभी बोल हैरी कितना। R = 2, दैट्स व्हाट यू आर गेटिंग। या नहीं, R = √2 आएगा, √2। ओके, या मैं यहाँ पे R की वैल्यू भी लिख देता हूँ, R की वैल्यू आई है √2, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने मैसेज किया क्या। जय का मैसेज नहीं आया मुझे। बोल हैरी। हाँ जय। हाँ हाँ हाँ। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। √3 की वैल्यू सोच एंड देन डिसाइड कर खुद से, ठीक है। 1.73 आई थिंक। ओके, √3 की वैल्यू 1.73 या 725 ऐसा कुछ तो भी है, मुझे प्रॉपर याद नहीं है एक्चुअली में, बट 1 से ग्रेटर है। ओके, अगर ये इतना भी याद है तो 1 से ग्रेटर है, ये मुझे याद है, ठीक है। और आई थिंक हम लोग को वही पता करना है कि 1 से ज़्यादा ग्रेटर है या नहीं है। ओके, बिकॉज देखो एक ही जगह माइनस है, √3 -1 है, √3 की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और 1 से ग्रेटर है, तो 1 से ग्रेटर नंबर -1, तो ये नंबर पॉजिटिव आएगा। ओके, तो एक्स तुम्हारा पॉजिटिव है। देन वाई को भी देखो, ये तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव नंबर है, तो तुम्हारा वाई पॉजिटिव है ही, तो ये फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ठीक है। या 1 2 3 4 5, 4-5 लोग हो गए। तनिष सो तो नहीं रहा है ना, इसका मैसेज मुझे एक बार नहीं आया शायद। तनिष ऐसा नहीं है ना अंजलि, 1 से ग्रेटर नंबर 2 होगा ऐसा जरूरी तो नहीं। मैंने इंटीजर की बात नहीं किया, मैंने रियल नंबर बात किया। इट कैन बी 1.00001। ठीक है, हो गया मेरा। ओके ओके ओके, जिन लोगों का यहाँ तक हो गया देन आगे निकालो। आर की वैल्यू √2 आएगी, अल्फा वैल्यू निकालो, जो अल्फा वैल्यू रहेगी वही थीटा वैल्यू भी रहेगा, ठीक है। ये तुम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा बराबर। √3 - 1 सॉरी √3 + 1 / 2। आई थिंक इसको ना इन्वर्स पे छोड़, हाँ 2 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स अ राइट थिंग। ओके, या एक्चुअली में रुक 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 रुक, तुम लोगों को ये वाला फॉर्मूला कराया है क्या अभी? ये मैथ्स 1 का फॉर्मूला नहीं बराबर। हाँ, ये गलत बात है। 10 हाँ। ओके, ये फॉर्मूला लगेगा, इसमें ये फॉर्मूला लगेगा। हाँ ये फॉर्मूला लगेगा, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोशिश करते रहो, सबका हो जाएगा तो मैं लास्ट में कराता हूँ, बाकी लोग ट्राई करते रहो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, क्या हुआ ब्रिजेश? बोल। हेलो, बोलेगा? तू बोल रहा था कुछ, वापस से आएगा क्या?